नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तुषारमी सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कुछ आज नया सुनते हैं, कुछ अलग सुनते हैं। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब कि जिस तरह आपके अंदर भावना है, हम अपने सामने की चीज़ों को या सामने की दुनिया को ठीक उसी तरह देखते हैं। कहते हैं ना, ब्यूटी इज़ द लाइफ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, ना कि चीज़ों में। तो बात यह है कि एक व्यक्ति जो है वो पूजा करने के लिए मंदिर बराबर जाते थे 365 दिन। तो कुछ दिनों से वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी परेशान और हताश टाइप से फील कर रहा था और एक दिन उसने पुजारी जी से कह ही दिया कि पुजारी जी, अब मैं आज के बाद मंदिर नहीं आऊँगा। तो पुजारी जी ने कहा, भाई भला ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया आपके साथ, आपने अचानक से ऐसा क्यों कहा? ये तो भगवान का घर है, मंदिर है और लोग श्रद्धा भावना से पूजा करने के लिए आते हैं, यह आपकी इच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? उसने कहा कि पंडित जी, अब ये मंदिर जो है ये पूजा भावना की जगह रही नहीं। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, कुछ कहते हैं किन की सरकार बनेगी किन की नहीं, कुछ घर का चर्चा करते हैं, कुछ लोग मोबाइल देखते हैं वगैरह वगैरह। मतलब अब मंदिर जो पूजा करने का जगह नहीं रही, ये गप सप का अड्डा बन चुका है, इसलिए मैं अब आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊँगा। तो पुजारी जी भला क्या करते, अपनी अपनी इच्छा श्रद्धा भावना, वो तो ज़बरदस्ती बोल भी नहीं सकते कि मैं आपको पूजा करने के लिए यहाँ आना ही है। फिर भी पुजारी जी ने कहा कि अच्छा चलिए, अगर ऐसा बात है तो आपकी इच्छा, अगर आप नहीं आना चाहते, मगर जाते जाते मेरे एक बात मानेंगे? तो व्यक्ति ने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से आ रहे थे और पुजारी जी का बात क्यों नहीं माने, क्योंकि उनको तो मंदिर को लेकर प्रॉब्लम था। तो बोले आप ऐसा कीजिए। उन्होंने क्या किया कि एक पात्र में एक लोटा जो होता उसमें एक पानी दे दिया और कहा कि इससे पूरा मंदिर की परिक्रमा आपको करना है। तो बोले कि अजीब सा ये सवाल, उनको कुछ दिमाग में आया नहीं कि ऐसा अचानक क्यों। और तो पुजारी जी ने कहा कि मगर एक शर्त है। बोले क्या? तो ये जो पात्र, ये जो लोटे का पानी है, कलश का पानी है, वो छलकना नहीं चाहिए, मतलब एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। इन्हें बड़ा अजीब सा लगा। फिर भी पुजारी जी ने कहा और पुजारी जी से उनका रिलेशन भी काफ़ी अच्छा था, तो वो व्यक्ति तैयार हो गए। और ठीक है, कितने परिक्रमा करना है पुजारी जी? बोले 2 परिक्रमा करना है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। वो व्यक्ति क्या किया, लोटे का जल लेकर और मंदिर का परिक्रमा करना स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है, जब परिक्रमा करना स्टार्ट किया तो उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन वो लोटे का पानी में था कि छलकना नहीं चाहिए। परिक्रमा करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पानी छलकना नहीं चाहिए। और जब वो व्यक्ति ये 2 पूरे चक्कर लगाकर पुजारी जी के पास वापस आता है और बोलता है कि ठीक है पुजारी जी, मैंने ये पूरा 2 चक्कर पूरा कर लिया। तो पुजारी जी ने कहा कि पानी तो नहीं छलका? बोले नहीं। बोला क्यों? पानी कैसे नहीं छलका? पानी तो छलकना चाहिए जब आप कोई कर रहे हैं, मंदिर है। बोला नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं छलका क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस पानी पे था, क्योंकि आपने कहा था कि पानी छलकना नहीं चाहिए। मैं इधर उधर ध्यान नहीं दे रही थी, पूरा कंसंट्रेशन मैंने इस पात्र पे रखा था कि पानी छलकना नहीं चाहिए। पुजारी जी ने कहा बस यही बात है। जब आपके मन में ये बात आई कि इस पात्र का पानी जो है वो एक बूंद भी छलकना नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन जो है वो इस बात पे लगा दिया कि ये पानी जरा सा भी इधर उधर नहीं हो, चाहे बाहर कुछ भी हो। ठीक उसी तरह जब आप पूजा अर्चना करने मंदिर में आते हैं तो आपको सिर्फ मतलब रहना चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए, आपका कांटेक्ट जो है वो भगवान पर होना चाहिए, है ना। वो लोग क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। वो गप करे, वो व्हाट्सअप करे, वो फेसबुक चलाए, वो पॉलिटिक्स की बात करे, अदरवाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डजंट मैटर। लेकिन आप जिस काम के लिए आ रहे हैं आप वो काम करें, आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें और अपना काम करें। अगर आप उनकी बातों पे ध्यान देकर मंदिर आना छोड़ देते हैं तो हो सकता है कल किसी और भी मंदिर में ये बात मिले। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई। हालांकि वो व्यक्ति अपनी जगह सही था, लेकिन पुजारी जी ने जो बात समझाई वो बात इस व्यक्ति को पूरी तरह से समझ में आ गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग कभी कभी क्या है ना कि एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं लाइफ में। यू नो व्हाट, ऐसा था वैसा था, एक्सक्यूजेस कभी कभी रीजन जेन्युइन भी होते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड एक्सक्यूजेस। आपको एक्सक्यूजेस को दरकिनार रख के अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने दायित्व के प्रति जो है ना वो फोकस रखना है।
उस पर कंसंट्रेशन रखना है कि मैं जो काम करने आया हूँ या मैं जो काम करने आई हूँ वो काम मुझे पूरा करके जाना है। आप रास्ते में चल रहे, आपको ट्रैफिक मिला, ठीक है, ट्रैफिक मिला। अगर मैं गिरिडीह शहर की बात करूँ तो कचहरी, मगधपुर, बरगंडा, कालीबाड़ी चौक जाने के नहीं भी तो 3 से 4 रास्ते। अगर मैं ये बोलूँ कि यार वो ट्रैफिक बड़ा जाम था, आने में लेट हो गया, आप बाईपास ले लो, आप कोई और रास्ता चुन लो। अगर आपको गोल पर कंसंट्रेट करना है तो, और अगर आपको गोल पर कंसंट्रेट नहीं करना है तो फिर आप एक्सक्यूज़ दोगे और सामने वाला एक्सक्यूज़ मानेगा। तो इसीलिए हम चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसा कि हम देखना चाहते हैं। अगर आप अपने मन में कोई दृढ़ संकल्प या कोई वैसी भावना रखें कि हमको बाय हुक एंड बाय क्रूक आई विल हैव टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग्स, नो डाउट नो वन कैन इंटरप्ट। कोई भी आपके रास्ते में अवरुद्ध खड़ा नहीं कर सकता है। तो आज के स्टोरी से मेरा कहने का मतलब यही था कि आप अपने काम में सजग रहे और जो करना चाहते वो करें। आप अपने आसपास में हो रहे हलचल या एक्टिविटीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, बरसते वो आपका काम आपके मन की एकाग्रता के लिए है और आपके मन के संतुष्टि के लिए है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और कुछ अलग सुनूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।